हेलो दोस्तों, इजी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का वर्णिका भाग 2, जिसका फर्स्ट चैप्टर है दही वाली मगम्मा। इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। दोस्तों चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकारक कौन है? ए श्रीनिवास, बी सात कोरी होता, सी ईश्वर, डी सुजाता। दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकारक कौन है दोस्तों? जिसका कहानीकारक है श्रीनिवास जी। प्रश्न संख्या 2, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ए लक्ष्मी, बी मगम्मा, सी पपाती, डी सीता। तो दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है दोस्तों? इसका आंसर होगा मगम्मा। प्रश्न संख्या 3 है, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? ए पटना से, बी दिल्ली से, सी बेंगलुरु से, डी कलकत्ता से। तो दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक कहाँ से है? तो वह है बेंगलुरु से। प्रश्न संख्या 4 है, दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? ए माताओं को, बी पुत्रियों को, सी बहुओं को, डी छात्रों को। तो दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? वह बहुओं को संदेश देती है। प्रश्न संख्या 5 है, मगम्मा क्या बेचती थी? ए दूध, बी घी, सी दही, डी मट्ठा। तो मगम्मा क्या बेचती थी? तो वह दही बेचती थी। प्रश्न संख्या 6 है, मगम्मा क्या खाती थी? ए गुटखा, बी पान सुपारी, सी खैनी, डी इनमें से सभी। तो मगम्मा क्या खाती थी? तो वह पान सुपारी खाती थी। प्रश्न संख्या 7, मगम्मा के गांव का नाम था? ए सोलापुर, बी खिदिरपुर, सी वेंकटपुर, डी रामपुर। तो मगम्मा के गांव का नाम क्या था? तो वह था वेंकटपुर। प्रश्न संख्या 8 है, मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज? ए दोपहर से, बी शाम से, सी रात से, डी सुबह से। तो मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज। कब कहा दोस्तों? तो दोपहर से ही। प्रश्न संख्या 9 है, मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो ए सूती के, बी टेरी कॉटन के, सी मखमल के, डी रेशम के। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो वह पहनना चाहती थी मखमल के कपड़े के। प्रश्न संख्या 10, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? ए सोलापुर, बी खिदिरपुर, सी रामपुर, डी वेंकटपुर। तो रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? वह था वेंकटपुर के ही रहने वाले मगम्मा के गांव का ही था। प्रश्न संख्या 11, रंगप्पा कौन था? ए व्यापारी, बी जुआरी, सी वकील, डी किसान। तो रंगप्पा कौन था? एक जुआरी था दोस्तों। प्रश्न संख्या 12 है, रंगप्पा मंगमा से कहाँ मिलता था? ए कुएं के पास, बी स्कूल के पास, सी शिवाला के पास, डी चौराहे के पास। तो मगम्मा दोस्तों जब दही बेचने के लिए बेंगलुरु जाती थी तो रास्ते में एक कुआं था, जिस कुआं का नाम था अमराई का कुआं। जब मगम्मा दही बेच के अपना गांव आती थी तो कुएं के पास रंगप्पा खड़ा रहता था और मगम्मा से क्या करती थी? वह कर्ज मांगता था। ठीक है, तो प्रश्न है कि रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो इसका सही आंसर है कुआं के पास। प्रश्न संख्या 13 है, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया? ए सास को, बी बहू को, सी बेटे को, डी ससुर को। तो लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपाधि जो है दोस्तों किसको दिया? तो वह बहू को दिया। प्रश्न संख्या 14 है, मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? तो ए बेटे के पास, बी माजी के पास, सी थानेदार के पास, डी रंगप्पा के पास। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? तो वह जो है दोस्तों माजी के पास रखना चाहती है। प्रश्न संख्या 15, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? ए 6 जून 1891 ईस्वी, बी 7 जून 1890 ईस्वी, सी 10 जून 1892 ईस्वी में, डी 11 जून 1880 ईस्वी में।
तो श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 16 है, मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? ए रंगप्पा, बी बहू, सी बेटा, डी माजी। तो इसका सही आंसर है रंगप्पा। प्रश्न संख्या 17, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? ए सविता, बी नजम्मा, सी कविता, डी सावित्री। तो मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो वह था नजम्मा। प्रश्न संख्या 18, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? ए बच्चे को पीटने के लिए, बी खाना बनाने के लिए, सी गहने के लिए, डी दही के लिए। तो सास बहू में झगड़ा जो हुआ था दोस्तों, बच्चे को पीटने के लिए ही हुआ था। प्रश्न संख्या 19, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ए ढहते विश्वास, बी दही वाली मगम्मा, सी नगर, डी माँ। तो बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? वह किया है दही वाली मगम्मा। प्रश्न संख्या 20, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो ए नगर, बी माँ, सी ढहते विश्वास, डी दही वाली मगम्मा। तो बोलता है उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी का है? तो वह कहानी है दोस्तों दही वाली मगम्मा की। प्रश्न संख्या 21 है, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? ए उड़ीसा, बी कन्नड़, सी तमिल, डी तेलुगु। तो दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में दोस्तों जो है लिखित है, इसका मतलब है। इसका सही आंसर है कन्नड़ भाषा में लिखित है। प्रश्न संख्या 22 है, अमराई का कुआं कहाँ है? ए शहर में, बी बाजार में, सी रास्ते में, डी रंगप्पा के खेत में। तो अमराई का कुआं दोस्तों कहाँ है? वह है रास्ते में। प्रश्न संख्या 23, मगम्मा को किससे विवाद था? ए बेटे से, बी बहू से, सी पोते से, डी सास से। तो मगम्मा को किससे विवाद था? उसे बहू से विवाद था दोस्तों। प्रश्न संख्या 24, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? ए दोस्तों कौन थी? तो बहू थी, पोते थी, सास थी। तो नजम्मा जो मगम्मा की कौन थी दोस्तों? तो वह थी बहू। प्रश्न संख्या 25, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? ए मगम्मा ने, बी पपाती ने, सी लक्ष्मी ने, डी सीता ने। क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा दोस्तों? यह जो दोस्तों मगम्मा ने कहा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं अब अगले पार्ट में।